हेलो, गुड मॉर्निंग। आज के एपिसोड में हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे बड़ी समस्या ये है और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि भाई जीवन तभी रहेगा जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक रहेगा। हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक ठाक होना चाहिए। हेल्थ का मतलब ही होता है कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके सभी चीज़ें ठीक हो। जैसे फिजिकल ठीक होना चाहिए, इमोशनल ठीक होना चाहिए, बिहेवियरल ठीक होना चाहिए और सोशल ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट ही ठीक होना चाहिए। हमारी सोच, हमारा शरीर, हमारा जो इमोशंस है, हमारा जो आचरण है, बिहेवियर है, समाज के प्रति है, वो सब के सब इसमें आ जाना चाहिए। तभी हम कहते हैं कि हमारा जो हेल्थ है ठीक है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसकी सबसे बड़ी समस्या, इसमें समस्याओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है हमारे समाज में, उनमें किन किन सारी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। सबसे पहले हम समस्या, क्योंकि एग्जामिनेशन में एक ये भी आता है, ये भी आपका VVI है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। ये सवाल को, ये डिफिनीशन को हमेशा याद रखिएगा। यू विल गेट इन योर माइंड, क्योंकि इससे संबंधित सवाल चाहे वो नेट के एग्ज़ाम के लिए हो या 4 गो ऑप्शन दे देगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 दे देगा और 1 2 3 4 5 करके दे देगा। तो इस तरह से भी सवाल आ सकते हैं। अब हम समस्याओं पर ज़रा सा ध्यान देते हैं। समस्याओं में है, सबसे पहले हम एक समस्या को देखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में बहुत ही कम जानकारी होती है। पर्सनल हाइजीन और एक और है प्लस हाइजीन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हाइजीन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये दोनों हमेशा याद रखिएगा कि ये दोनों के बारे में लोगों को लिटिल नॉलेज होता है। लिटिल नॉलेज होती है लोगों में। जो पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या होता है? पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है कि उनकी अपनी सुरक्षा, सफाई सुथरा खुद करना और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का भी साफ सुथरा रखना। तो ये सब तमाम चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो वे लोग नहीं रख पाते हैं, उनका इसके प्रति जो ज्ञान होता है वो नहीं होता, उनकी बहुत ही कम नॉलेज होती है, उनके पास ज्ञान बहुत कम होता है। अपने साफ सुथरा के बारे में, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साफ सुथरा के बारे में, उसको केयर करने के बारे में, उसके सावधानी बरतने के बारे में उनके पास नॉलेज की बहुत कमी होती है। जिसके कारण क्या होता है कि जो होते एक तरह का डिजीज होता है जिसको हम STD कहते हैं, मोस्टली आदमी से प्रभावित होता है। STD का होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। पर्सनल हाइजीन की कमी होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की सफाई की, उसमें केयर, वे लोग पर्सनली केयर नहीं करते। इन सब चीज़ों के बारे में उनका केयर नहीं होता है क्योंकि उनके पास ज्ञान की कमी है, नॉलेज नहीं होता है, जिसके कारण लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं। STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कुछ होते हैं 6 या 7 8 के क्रम में, वो लोग इससे आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। दूसरी समस्या है कि भाई अर्ली मैरिज का होना। लोग, हमारी संस्कृति में लोगों की पहले शादी कर दी जाती थी। अर्ली मैरिज, पहले शादी होना। पहले शादी में क्या होता है कि जब पहले शादी हो जाते थे तो जिसके कारण 2 समस्या उत्पन्न होती। अर्ली मैरिज में 2 समस्या उत्पन्न होती।
पहली बात तो ये हो जाती है कि हाई मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। और दूसरा है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। दो चीजें हैं। पहले शादी करने से मदर की भी ज़्यादातर हत्या होने की संभावना रहती थी, माँ भी ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकती थी और बच्चे पर भी खतरा होता था, यानी चचा और बच्चा दोनों को समस्या होती थी। अर्ली शादी करने से, पहले शादी करवा देने से उसके माँ और बच्चे दोनों के हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ता था, जिसके कारण भी हमारी सबसे बड़ी समस्या होती थी, क्योंकि मदर की मृत्यु हो जाती थी और साथ में बच्चों की भी मृत्यु ज़्यादा हो जाती थी, जिसके कारण इसकी मृत्यु बढ़ जाती थी, मृत्यु रेट बढ़ जाता था। हाई मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मम्मी की भी मृत्यु हो जाती थी और बच्चे की भी मृत्यु हो जाती थी। तो ये सबसे बड़ी समस्या ये भी है। तीसरा हम देखते हैं कि उनके में लैक ऑफ अवेयरनेस होता है, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जनसंख्या का बेतहाशा बढ़ना, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या तेज रफ्तार से बढ़ना पॉपुलेशन का। इसका खास कारण यह है कि उन लोगों में पॉपुलेशन साइज है, उन लोगों में लैक ऑफ अवेयरनेस है, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। क्योंकि हमारे लोग शिक्षित नहीं है, हमारे लोग जागरूक नहीं है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में उनके पास जानकारी नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो पॉपुलेशन साइज है, इसको हम साइज कह सकते हैं, SIG, हमारा जो पॉपुलेशन साइज है वो एक बैग बढ़ जाता है, जिसके कारण उसकी जनसंख्या काफ़ी तेज रफ्तार से होती है। हमारी जनसंख्या बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है। इसका खास कारण है कि लोगों में जागरूकता की कमी। नंबर डी समस्या ये है कि उनके पास कुछ बिलीफ है, बिलीफ इन माइथ एंड मिसकंसेप्शन। एक मैथ है, दूसरा मिसकंसेप्शन है। लोगों में इसमें ज़्यादा विश्वास है। मैथ का मतलब ही होता है, मिसकंसेप्शन का होता है गलत अवधारणा, यानी जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में अंधविश्वास, जिसको हम कहते हैं अंधविश्वास। ये अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास को लोग क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं। पीपल इनकरेज, पीपल इसको क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं। जब पीपल इनकरेज करते हैं तो जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो समस्या है बनी रह जाती है और विकराल रूप धारण कर लेती है। तो ये सब चीज़ें हैं हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ की समस्या से संबंधित है। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जीवन का आधार है, इसे हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि आपका हेल्थ रिप्रोडक्टिवली ठीक नहीं है तो ना तो हम ठीक रह सकते हैं, ना हमारा समाज ठीक रह सकता है, ना हमारा परिवार ठीक रह सकता है। इसीलिए ये चैप्टर आपको डाला गया है CBSE की तरफ से, स्पेशली रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है और समस्या है कि हर व्यक्ति को ठीक रखा जाए। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हम तभी एक टोटल वेलबींग, अच्छे आदमी या अच्छे हेल्थी को हम तभी कर सकते हैं
जब ये फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल हर एंगल से वो ठीक हो रिप्रोडक्टिवली। इसमें समस्या ये आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कि हमारे पास जो समाज है वो समाज पूरी तरह से शिक्षित नहीं है। उनको ज्ञान की कमी है। ज्ञान की कमी के कारण न तो वो खुद सुरक्षा कर सकते हैं और न किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की भी कर सकते हैं और न किसी को सलाह दे सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे पास एसटीडी जैसे रोग होते हैं, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और भी गोनोरिया है। बहुत तरह के डिजीज सेक्सुअली होते हैं जो चले आते हैं, तो इसे हमें ध्यान रखना। दूसरा है अर्ली मैरिज। लोग बच्चों को समय से पहले शादी करा देते हैं, मैच्योरिटी होने से पहले। बच्चे मैच्योर होने से पहले उनको शादी करा दी जाती है, जिसके कारण बच्चा ठाड़ जाता है। ऐसी स्थिति में माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा होता है, जो बहुत बड़ी समस्या है। तीसरा हमने बताया कि लोगों में जागरूकता की कमी होने के कारण हमारा जनसंख्या का साइज बहुत तेज रफ्तार से फैला। हमारे देश की जो जनसंख्या है वो बहुत तेज रफ्तार से, उसकी जनसंख्या जिसको हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। तो ये क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उन लोगों में इसके बारे में जानकारी। लोग यही मानते हैं कि बाल बच्चा जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैदा किया जाए ये भगवान की देन है, हमारा काम है हम पैदा करें, बाकी देखना भगवान का काम है। तो ये उनमें कमी थी, जागरूकता नहीं थी, इसलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर उतना ध्यान लोग नहीं देते थे। लास्ट में है उनके पास गलत अवधारणाएं होती थी। उनका जो बिलीव था गलत था, वो गलत चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करते थे और जो गलत चीज़ विश्वास किए उसी को वो इनकरेज भी करते थे। पीपल ऑलवेज इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहन करना, जो सदियों से चलता आ रहा है, हमारे पूर्वजों के द्वारा लगाया गया और वो आज भी चला आ रहा है। तो लोग उसी को इनकरेज करते हैं, उसी को मानते हैं। इस प्रकार माइथ और कंसेप्शन, अंधविश्वास हमारे शरीर में जड़ पकड़ लिया, हमारे समाज में इसे जड़ पकड़ा हुआ है। ये सबसे बड़ी समस्या है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। तो इस तरह बच्चों, आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मीनिंग, अर्थ और समस्या के बारे में हमने आज के एपिसोड में जिक्र किया। इसको अच्छी तरीके से हर एंगल से आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी इसमें पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसे अलग करके बनाया है। अगली वीडियोस में हम आपको स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।